हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सोयून जीन की मॉम से बातें करने के बाद वो सच में बहुत ज्यादा उदास है और वो उनकी बातों को सोच सोच कर टेंशन ले रही है। वही हम लोग अगले दिन जीन को देखते हैं जहाँ पे वो ऑफिस में जब काम कर रहा होता है तभी सोयून के डैड उसे मैसेज करते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद सीन कट होती है और हम लोग देखते हैं कि जीन सोयून के डैड से मिलने पहुंचा हुआ है जहाँ पे सोयून के डैड उसे बातें करते हैं और वो उसे पूछते हैं कि वह सोयून के साथ उसका रिश्ता कैसा है। तब जीन उनसे कहता है कि वह सोयून से बहुत ही प्यार करता है और वह उसके साथ बीती सभी बातों को कहने लगता है। सोयून के डैड जीन से कहते हैं कि वो हमेशा सोयून को इसी तरह से ख्याल रखे और उनकी राजनीतिक पार्टी में इन दिनों कुछ बहुत ज्यादा उथल पुथल है, इसलिए वो सोयून का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तब जीन उनसे कहता है कि वो अपना राजनीति में ध्यान दे, वो सोयून का पूरा ख्याल रखेगा। अब उन दोनों के बीच बातें होने के बाद जीन घर पे जाता है जहाँ पे वो काफी खुश है कि वो सोयून के डैड से मिला है। इसलिए अब इधर सोयून के डैड ड्राइवर और असिस्टेंट के साथ डिनर करने के लिए पहुंचे हुए हैं जहाँ पे वे लोग बातें करते हैं। तब सोयून के डैड उनसे बताते हैं कि वह राजनीति में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल हो रही है, इसलिए वे लोग सोयून का सही से ख्याल रखें। अब इधर हम लोग जीन को देखते हैं जहाँ पे वो एक दुकान में पहुंचा हुआ है और वहाँ पे वह कैमरा कवर बनाने के लिए ऑर्डर देने के लिए आया है और वो खुद ही जाके वहाँ पर अपने से ही कलर चूज करता है। लेकिन वहीं पे हम लोग सोयून को देखते हैं जो कि फिर ज्यादा उदास है और वो मिरर के सामने ही बैठी हुई है। अब इधर जीन अपने मॉम के साथ डिनर करने के लिए आया हुआ है जहाँ पे वे लोग डिनर कर रहे हैं। तब वो बातों में बताता है कि सोयून ने उनके हाथ का बना हुआ खाना को काफी पसंद किया है और उसने बहुत सारी तारीफ भी की थी। जिसके बाद जीन अपने मॉम से फिर पूछता है कि क्या उन्हें सोयून पसंद है। तब जीन की मॉम उनसे कहती है कि जो जीन को पसंद है वो उन्हें पसंद है। अब नेक्स्ट डे जीन उसी दुकान पे वापस जाता है जहाँ पे वो अपने ही हाथों से कैमरा कवर बनाने लगता है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करता है और जब वह बन के तैयार हो जाता है तब हम लोग देख सकते हैं कि जीन बहुत खुश है। लेकिन वहीं भी हम लोग सोयून के डैड और मॉम को देखते हैं जहाँ पे सोयून के मॉम सोयून को डैड से कहते हैं कि उन्होंने राजनीति में विलय क्यों कर दिया। तब सोयून के डैड उनसे कहते हैं कि उन्होंने काफी सोच समझ के ये फैसला लिया है और वह टेंगो कंपनी और मिस जैंग को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें ये भी समझाते हैं कि अब उन्हें अपना जिंदगी जीना चाहिए, ना कि उन्हें राजनीति की टेंशन लेनी चाहिए। अब इधर ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे न्यूज में सिर्फ और सिर्फ सोयून के डैडी हैं, इसलिए वहाँ के सभी स्टाफ बातें कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का विलय कर दिया है और टेंगो कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर निकलवाया है। तब जीन यहाँ पढ़ के सब कुछ समझ जाता है कि वे ऐसा क्यों कह रहे थे कि वह राजनीति में कुछ उथल पुथल होने वाली है। अब इधर सोयून के डैड जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पे ड्राइवर होता है जिसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि वे राइस खाने जा रहे हैं और उससे भी इनवाइट करते हैं। तब ड्राइवर भी उनके साथ चला जाता है। अब इधर हम लोग जीन के भाई को देखते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग करने के लिए पहुंचा हुआ है। तब वहाँ पे सभी फ्रेंड्स काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि जीन का और सोयून का अफेयर चल रहा है, इसलिए अब जीन के पास बहुत सारी पावर है और जीन के भाई को भी अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काश उसके पास भी एक बड़ा भाई होता और उसी प्रकार से उसका भी अफेयर चल रहा होता और उसके पास भी बहुत सारे पैसे एक एक चले आते। तब जीन के भाई को गुस्सा चला आता है जिसके बाद वो उसे कस से फैट खींच देता है और उन दोनों में वहाँ पे सच में बहुत बड़ी लड़ाई भी होने लगती है। अब इधर हम लोग डोसन को देखते हैं जहाँ पे जब मैनेजर उससे मिलने जाती है तभी डोसन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जिसके बाद डोसन मैनेजर को कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है और वह दुकान को बंद कर दे। अब इधर जब डोसन पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तभी वहाँ पर जीन का भाई होता है। लेकिन इधर जब जीन और सोयून डोसन से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आते हैं तब मैनेजर उसे सब कुछ बता देती है कि वह पुलिस स्टेशन गया है। अब जब जीन पुलिस स्टेशन दौड़ते हुए जाता है तब वो देखता है कि उसका भाई वहीं पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और वो वहीं पर बैठ जाता है।
लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सोइन वहीं पे खड़ी है और वो उन दोनों को देख रही है। जिसके बाद सोइन वहां से काफी दुखी होकर जाने लगती है और उसे जीन की मॉम की सभी बातें याद आने लगती है कि किस प्रकार से वह कह रहे थे कि धीरे धीरे यह सभी बातें सच होने लगी है और वह कार में जाके रोने लगती है। अब इधर जीन अपने भाई को लेकर पार्क में जाता है जहाँ पे वो उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तब जीन का भाई जीन के साथ मजाक करने लगता है जिसके बाद फिर दोनों घर पे पहुँचते हैं। तब जीन अपने कमरे में जाके काफी उदास बैठा होता है जिसके बाद वह सोहेल को कॉल करता है और वो उसे माफी मांगता है कि उसे घर पे वो ड्रॉप नहीं कर सका। सोहेल भी उसे कहती है कि वो उन दोनों भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए वो घर पे चली आई। अब ये दोनों कॉल रखने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कितने उदास है। अब अगले दिन जीन और सोहेल घूमने के लिए एक छोटी सी शहर में जाते हैं और वे लोग वहाँ के एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे काफी सारी फोटोज होती है जो कि काफी पुरानी होती है। तब वहाँ पर एक पेंटिंग होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है इसलिए सोयून उससे देखने लगती है। तब जीन वहाँ पे आता है और वे दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम रिमी होता है वो उन दोनों को देख रही होती है और वो काफी ज्यादा उदास लगती है। अब इधर जब सोयून ऑफिस में पहुंचती है तभी मैनेजर उससे बताती है कि रिमी नाम की कोई लड़की उससे मिलने आई है। जिसके बाद सोयून उससे मिलने जाती है। तब रिमी उससे वह पेंटिंग देती हुई कहती है कि वह उस म्यूजियम में सोयून को उस पेंटिंग को देखती हुई देखी थी इसलिए वो उसे यह पेंटिंग गिफ्ट में देने आई है। तब सोयून उससे पूछती है कि इतने सालों के बाद वो यहाँ पे एकाएक क्यों आई है। तब रिमी उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क चली जाएगी और उसे सब कुछ सच सच बताती है जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जब जैंगबुक और सोयून रिलेशनशिप में थे तब रिमी जैंगबुक के साथ अफेयर्स के नाटक कर रही थी और यह काम सिर्फ और सिर्फ मिस जैंग के कहने पे हुआ था और यह काम जैंगबुक भी नहीं करना चाहता था लेकिन उसकी मॉम के जबरदस्ती के कारण उसे करना पड़ा और वह उससे काफी माफी मांगती है और वह कहती है कि वह सोयून के साथ ऐसा करके सच में बहुत पछता रही है इसलिए वो जब न्यूयॉर्क जा ही रही है तो उससे माफी मांगने चली आई और वह इतना कह के चली तो जाती है लेकिन इधर सोयून जैंगबुक के ऑफिस में पहुंचती है। अब वो उससे यह सभी बातें कह के उससे पूछती है कि वो वापस कंपनी में क्यों आया है जिसपे जैंगबुक उसे बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर सोयून को प्रोटेक्ट करने आया है। तब सोयून उसे थैंक्स कहती है और उसे ये भी कहती है कि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है और वो उसे इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब इधर हम लोग जीन को देखते हैं जहाँ पे वो कैमरे के साथ फोटोज को चेक कर रहा होता है तभी वह सोयून को कॉल करता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह कल फ्री है जिसपे सोयून उसे कहती है कि वह कल पूरी तरह से फ्री है। तब जीन उससे कहता है कि वह कल लाइब्रेरी जा रहा है तो वो उसके साथ जाना चाहता है। तब सोयून उसे कहती है कि उससे पहले वो उसके साथ लंच करना चाहती है। ऑप्शन कट होती है नेक्स्ट डे पर जहाँ पे दोनों के दोनों लाइब्रेरी के बगल वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ के सभी लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ जीन और सोयून पर है और वे लोग सोच रहे होते हैं कि ये दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेकिन इन दोनों को यहाँ पे किसी से भी कोई मतलब नहीं है और अपने ही धुन में है। जिसके बाद वे लोग वहाँ पर सबसे पहले नाश्ता करते हैं और लाइब्रेरी में जाते हैं लेकिन लाइब्रेरी में वहाँ के लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं लेकिन इन्हें इन दोनों को फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब और वे लोग वहाँ पे काफी सारे बुक्स को पढ़ते हैं जिसके बाद उन सभी में से काफी सारे बुक तो उन लोगों को अच्छा आने लगता है। तब जिन वहाँ पर कुछ बुक्स खरीदने के जब पेमेंट करने जाता है तब सोयून उसके जब देखने लगती है और हम लोग देख सकते हैं कि सोयून काफी उदास है जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 14 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 15 की स्टोरी को जानने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।